फतेह बहादुर सिंह फतह करते ही बहादुर हैं, तो कैसा बहादुर है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। आपको लिखना चाहिए अपना नाम फतह कायर सिंह, कि हम कायर हैं, कि हम ऐसे लोगों का वोट तो लेते हैं लेकिन हम उनके विपरीत आचरण करते हैं। वोट जो नहीं भी देता है उसके घर पर उस समय कैसे लोभ में जाते हैं प्रणाम करने, प्रणाम प्रणाम, हम पर ध्यान रखिएगा। तो उस समय बोलिएगा ना कि हम धर्म पर ध्यान नहीं रखते हैं, हम पर मत ध्यान रखिएगा। आप अपना वोट रखिए। 1 जनवरी आज है, तो आज भाजपा वाला क्यों मनाएगा 1 जनवरी? अच्छा। उसके कार्यकर्ता के हाथ में अगर 9 वर्ष की बधाई जा रही है तो सनातन का अपमान है सीधा। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के विधायक और मंत्री जो है हिंदू सनातन धर्म पे जो है विवादित बयान देते रहते हैं। इसी क्रम में फतेह बहादुर सिंह ने पिछले दिन ही आपने देखा किस तरह से मां सरस्वती को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया था। एक बार फिर से जो है वो सावित्रीबाई फुले का स्लोगन लेकर के 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास में पोस्टर लगा दिया है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। किस रूप में देख रहे हैं जिस तरह से 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास में वो पोस्टर लगा हुआ है? खास नाम के विपरीत आचरण है भाई। फतेह बहादुर सिंह फतह करते ही बहादुर हैं, तो कैसा बहादुर है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। माल महाराज का है, वोटर है, धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का। तो आचरण पेश करिए कि जिस हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगर सुबह शाम आरती होता है, अगर अगरबत्ती दिखाया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है, हम उसके घर में नहीं जाएंगे। वोट लिया है ना, तो वोट के समय क्यों नहीं बोला था यह बात? तो इसका मतलब कि आपका दोहरा मापदंड है। आपको लिखना चाहिए अपना नाम फतह कायर सिंह, कि हम कायर हैं, कि हम ऐसे लोगों का वोट तो लेते हैं लेकिन हम उनके विपरीत आचरण करते हैं। भाई ये धर्म आस्था का विषय होता है। कौन किस रूप में किस स्वीकार करेगा? ये तो जिसे हम अपनी माँ को स्वीकार करते हैं, अपने पिता को स्वीकार करते हैं, इसे धर्म को स्वीकार करते हैं। तब माँ पिता को जो स्वीकार नहीं करेगा वो धर्म को भी स्वीकार नहीं करता है। ये तो आचरण में ही पेश होता है। इसलिए ऐसे बयान जो लोग देते हैं, कृपा कर 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 करके जनता पर रहम करिए कि जिसके घर में पूजा होगा हम उसके घर में घंटी का अगर आवाज सुने तो हम तुरंत गाड़ी से उतर कर करके एकदम किनारे में चले जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। कह रहे घंटी का आवाज सुनाई पड़ गया, बाप रे, और तुरंत स्नान कर लेंगे कि भाई अब शुद्ध हो गए, घंटी का आवाज हमने सुन लिया है, आरती सुन ली हमने। महागठबंधन के जो लोग हैं, आखिर खास करके आरजेडी, बार बार इस तरह का बयान क्यों देते रहते हैं? क्या हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाना, दूसरे धर्म को लेकर के तो कभी बयान नहीं देते? सिर्फ त्रुटि है तो सिर्फ हिंदू में और किसी धर्म में नहीं है? एक आध आदमी थोड़े पार्टी होता है, एक आदमी नहीं। शिक्षा मंत्री भी हैं, फतेह बहादुर भी अब निकले, शिक्षा करके धीरे धीरे आप सब बोले तो विधान परिषद में बोले ना, तुरंत मैंने तुरंत प्रतिकार किया ना कि भाई धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, चाहे वो ईसा मसीह का है हो या कुरान शरीफ हो। मैंने आयात के साथ स्पष्ट किया कि भाई इन मुद्दों पर क्या राय होनी चाहिए। तो और सर्वानुमति, सर्वधर्म संभाव, सबके प्रति प्रेम, यही भाव होना चाहिए। जैसे वोट जो नहीं भी देता है उसके घर पर उस समय कैसे लोभ में जाते हैं प्रणाम करने, प्रणाम प्रणाम, हम पर ध्यान रखिएगा। तो उस समय बोलिएगा ना कि हम धर्म पर ध्यान नहीं रखते हैं, हम पर मत ध्यान रखिएगा। आप अपना वोट रखिए। बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है मां सरस्वती पे सवाल उठाए तो अब हमारी सरकार अगर होती तो हम जेल के अंदर कर देते। महागठबंधन की सरकार है, उन्हें जेल के अंदर भेजे। बीजेपी धर्म के पक्षधर नहीं है ना। आज इसे 1 जनवरी आज है, तो आज भाजपा वाला क्यों मनाएगा 1 जनवरी? अच्छा। उसके कार्यकर्ता के हाथ में अगर 9 वर्ष की बधाई जा रही है तो सनातन का अपमान है सीधा। अच्छा। सीधा अपमान है भाई। आप तो चैत महीना वाला मनाइएगा ना, अभी कैसे मना रहे हैं आप? तो आज ये भी विजुअल निकाल के चलाइए कि कहाँ कहाँ भाजपा वाला सब है। अब मंदिर में भी पूछना चाहिए जाके पंडित जी से कि हे पंडित जी आज 9 वर्ष है, तो कहेंगे कि हाँ अब 9 वर्ष आप अगर कह रहे हैं तो सनातन धर्म के प्रति सम्मान कहाँ कर रहे हैं? आप सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं लोग, तो क्या लग रहा है राजद के जो है शीर्ष नेता हैं या सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कार्रवाई करनी चाहिए उन नेताओं पे?
किसी दल का आंतरिक मामला होता है, वो मैं नहीं कहता। ऐसे ऐसे लोग, आप कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं नहीं, ऐसे लोग विभिन्न पार्टियों के अंदर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक खास पार्टी होती है, विभिन्न पार्टियों के अंदर में रहते हैं। अब महिला का अपमान करने का बयान नहीं आता है भारतीय भाजपा का, तो महिला सरस्वती नहीं है, भगवती नहीं है, काली नहीं है, तो स्वाभाविक है। तो कहाँ कार्रवाई काहे जेल भिजवा देते हैं? भाई महिला पहलवान नहीं तो आप के साथ कहते हैं ना कि बीजेपी के लोग उस पर कार्रवाई करें, तो क्या आप कहेंगे कि राजनीतिक? नहीं, तो हम तो कह रहे हैं, तो मानक आप स्थापित करिएगा ना। मानक स्थापित कौन करेगा? तो मानक मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी में जो लोग बयान देते हैं वो खुद का मानक खुद का स्थापित करें। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इनका कहना था कि जिस तरह से ये लोग सवाल खड़ा करते हैं और आस्था पे चोट पहुंचाते हैं, तो उन जगहों पे नहीं जाए जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।